नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक की रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज से अब हम लोग रेगुलर मिला करेंगे। हर एक दिन के अंतराल पे आपको वीडियो मिला करेगी। कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने घड़ी पढ़ना स्टार्ट किया था और घड़ी में हम लोग टाइप पढ़ रहे थे, दिए गए कोण के आधार पर समय ज्ञात करना। इसमें हम लोगों ने दो टाइप यानी दो केस हम लोगों ने देख लिया था। एक तो देखा था पहला केस 90 डिग्री पे आधारित प्रश्न ये, और एक क्या देखा था हम लोगों ने 0 डिग्री पे आधारित प्रश्न। आज हम लोग अपना नेक्स्ट केस देखेंगे यानी केस नंबर 3। और केस नंबर 3 में हम लोग आज देखेंगे 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न। 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, 0 डिग्री 90 डिग्री इन दोनों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 180 डिग्री है। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो 180 डिग्री, दोस्तों 180 डिग्री के और भी कुछ नाम है। इसको आप लोग समझ लीजिए कि 180 डिग्री को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो 180 डिग्री का जो पहला नाम है दोस्तों, इसको हम लोग विपरीत भी बोलते हैं। विपरीत, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे। और विपरीत के अलावा एक हमारा और नाम है एक सीधी रेखा। एक सीधी रेखा, या इसको ऐसे भी कभी कभी बोल दिया जाता है एक ही रेखा में। तो दोस्तों, हम लोगों ने जब घड़ी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि एक सीधी रेखा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां कितनी बार एक ही रेखा में होती हैं या एक सीधी रेखा में होती हैं। तो दोस्तों, हमने बताया था कि एक सीधी रेखा हमारे दो कंडीशन होती है एक सीधी रेखा की। एक तो पहली कंडीशन होती है 0 डिग्री के केस में, और दूसरी कंडीशन होती है हमारी 180 डिग्री के केस में। 0 डिग्री में कैसे, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, अर्थात ये कंडीशन होगी कि मान लेते हैं कि ये हमारी घंटे वाली सुई है और ये हमारी क्या है, मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई ये है हमारी, ये छोटी वाली घंटे वाली सुई, और बड़ी वाली क्या है हमारी, मिनट वाली सुई। बड़ा कौन है, ये वाला। ये बड़ी वाली सुई हमारी मिनट की है, और ये जो हमने ग्रीन कलर से सुई को बनाया है ये हमारी कौन सी सुई है, घंटे की सुई। तो एक जब 0 डिग्री का केस होगा तो उस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, अर्थात एक ही सीधी रेखा में। देखिए एक सीधी रेखा में है या नहीं, जी बिल्कुल है। जब भी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं उस समय क्या होता है कंडीशन, कि दोनों सुइयां एक ही रेखा में होती हैं। और जब दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, उस समय भी दोनों सुइयां एक ही रेखा में होती हैं। कैसे रहती हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए जब भी 180 डिग्री का कोण बनेगा तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के जब विपरीत होंगी, अर्थात एक सुई ऊपर की तरफ और एक सुई नीचे की तरफ। मान लेते हैं 12 बजे, ये 12 हो जाएगा, ये 3, ये 6 और ये 9। तो एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं दोनों सुइयां, बिल्कुल है। एक देख रहे हैं आप, ये जो सुई है ये 12 पर है, और ये जो दूसरी सुई है ये क्या है, 6 पर है। तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं। और हमने बताया है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, यानी पहला वीडियो जब आप क्लास का देखेंगे उसमें हमने आपको बताया है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं उस समय दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी होती है दोस्तों। 30 मिनट की दूरी आप देख लीजिए, 12 से 3 ये 15 मिनट हो जाएगा, और 3 से 6 यानी 12 से 3 आएंगे तो ये 15 मिनट होगा कि नहीं, 15 मिनट ये हो जाएगा। और 3 से 6 जब आएंगे तो 15 मिनट आपको ये मिलेगा।
अर्थात जब भी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी उस समय क्या हो जाएगा, जो मिनट की दूरी होगी वह दूरी कितने के बराबर होती है, 30 मिनट के बराबर होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं, या तो एक सुई 3 पे हो और दूसरी सुई 9 पे हो तब भी क्या हो जाएगा, विपरीत। ये जरूरी नहीं कि 12 और 6 और 3 और 9 के बीच में होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, वो कभी भी हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी होनी चाहिए। तो जब दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी होगी दोस्तों, तो इस कंडीशन में भी आपको दिख रहा होगा कि दोनों सुइयां देखिए एक ही रेखा में है कि नहीं, एक ही रेखा में। तो एक ही रेखा में दो बार कंडीशन आता है, एक 0 डिग्री के केस में एक कंडीशन आती है और 180 डिग्री के केस में। तो वही हमने समझाया है, 180 डिग्री को भी हम लोग क्या, एक नाम तो विपरीत है और दूसरा नाम हमारा क्या है, एक सीधी रेखा में। तो आप इसको याद रखिएगा, जब भी आपसे एक सीधी रेखा की बात की जाएगी तो वहां पर यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। 0 डिग्री कब लेंगे, 180 डिग्री कब लेंगे, हमने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। जब भी बोल दिया जाए एक सीधी रेखा में हो लेकिन संपाती नहीं, संपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री होता है। तो जब संपाती नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो लेकिन विपरीत नहीं, और जब विपरीत नहीं होगा, अर्थात जब विपरीत नहीं होगा तो 180 डिग्री की नहीं बात करेगा, वहां पे किसकी बात हो जाएगी, 0 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा में केवल दो ही कंडीशन होता है, या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री। और जब 180 विपरीत नहीं तो 0 हो जाएगा और संपाती नहीं तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मुझे अब लग रहा है कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कब एक सीधी रेखा, जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा तो कब आप 0 डिग्री लेंगे, कब 180 डिग्री लेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं इसको अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 180 डिग्री पे आधारित प्रश्न को एक दो एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत पूछ लिया गया है। तो विपरीत का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो यह प्रश्न 180 डिग्री पे आधारित है दोस्तों। इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, कह रहा है 1 और 2 बजे के बीच। तो 1 और 2 बजे के बीच का मतलब क्या हुआ, 1 बजकर कुछ मिनट। हमने आपको फार्मूला बता रखा है कब आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे और किस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे। तो बोला गया है 1 और 2 बजे के बीच, अर्थात हो गया 1 बजकर कुछ मिनट। तो जब भी आपको दोस्तों मिनट ज्ञात करना हो तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि y बराबर होता है 2/11 30x प्लस माइनस थीटा। 2/11 30x प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस हम लोग क्यों लगाए हैं, आपको पता है कि कोई भी कोण होता है वो मैक्सिमम कोण, मैक्सिमम का मतलब हो गया, आप ये समझिए, ऐसे समझिए कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच का जो कोण होता है, सारी कोण नहीं, मैक्सिमम कोण, वो प्रत्येक घंटे 2 बार बनते हैं। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। 180 डिग्री का कोण हमने बताया था प्रत्येक घंटे 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है, लेकिन 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। इस प्रकार 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 11 बार। और 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण दोस्तों कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फार्मूले में प्लस माइनस लगाया कि मैक्सिमम जो कोण होते हैं वो 2 बार बनते हैं। तो एक बार कब बनता है, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे रहती है, तो उस कंडीशन में फार्मूले में माइनस लगाते हैं। और दूसरी बार तब बनता है जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे रहती है, उस समय फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो हालांकि 180 डिग्री का कोण एक ही बार बनता है, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या लगाएंगे, आपको कंफर्म तो नहीं रहेगा कि पहले प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं।
किस में हमारा सही आंसर आएगा, कन्फर्म नहीं रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों लगा के देखते हैं। जब दोनों निकाल लेंगे एक बार तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और तब आप ये निर्धारण कर पाएंगे कि कब हमको माइनस का लगाना है और कब हमको प्लस का। तो एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद ये तो अपने आप आसान होने वाला है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस ध्यान से समझते जाइएगा। अन्ना समझ में तो मुक्का, तो अच्छे से समझिएगा। तो हमारा है ये पहला कंडीशन, हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो हम लोग फर्स्ट में क्या करते हैं, फार्मूले में माइनस लगा के देखते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 2/11 30x। x का मतलब हमने आपको बताया है घंटा होता है, और घंटा कौन सा, पहला वाला घंटा लेते हैं 1 और 2 बजे के बीच। तो 2 को x नहीं मानेंगे, 1 को x मानेंगे। यही प्रश्न अगर 2 और 3 बजे के बीच, तो x क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। जो पहला घंटा रहेगा वही x होगा। 10 और 11 बजे के बीच, तो x हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि x क्या होगा, जो पहला घंटा होगा वही हमारा x होगा। तो यहाँ पर x की जगह हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फार्मूले में हम लोग क्या लगाना है, माइनस लगा लेते हैं, माइनस थीटा कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे विपरीत दिया है, तो विपरीत का मतलब अभी हमने आपको डिटेल में समझाया कि विपरीत का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो माइनस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2/11, 30 में 1 का गुणा करेंगे 30 और माइनस 180। अब देखो, अब आपको इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हमको यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है। तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 30 माइनस 180, 30 में से 180 घटाना है। तो 30 में से 180 घटाएंगे तो बताइए मान हमारा किस में आएगा, निगेटिव आएगा। और कोण का मान बताइए दोस्तों, क्या कभी निगेटिव आता है, जी नहीं, निगेटिव कभी भी कोण का मान नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका मान निगेटिव आ रहा है, इसलिए हमको इसके आगे लगाना ही नहीं है। तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि हमको क्या करना है, इस फार्मूले में हमको माइनस नहीं लगाना है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 2 मिनट बाद एक चीज और, मैं एक बात अब और आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको प्रश्न देखते ही चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमको माइनस लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, यानी किस में हम लोग प्लस लगाएंगे और किस में हम लोग माइनस लगाएंगे। तुरंत 2 सेकेंड में आपको क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आधा अधूरा देखेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी भाई, इसलिए लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखा करें। तो यहाँ पे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 30 में से हमको 30 माइनस 180 है। तो यहाँ पे हम जब घटाएंगे तो मान हमारा निगेटिव आ जाएगा, और कोण का मान कभी ऋणात्मक नहीं आता है, यानी और समय का मान भी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे टाइम ही आएगा, y बराबर, यानी मिनट ही ज्ञात करना है। तो जब मिनट ज्ञात करेंगे तो माइनस में तो आएगा नहीं। कभी ऐसा आप बोलते हैं क्या कि आज कोई पूछ लिया कि कितना बज रहा है, तो 10 बजकर माइनस 11 बटाए 2 मिनट, या ऐसे बोलते हैं 10 बजकर माइनस 50 मिनट, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय का मान क्या हो रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए आगे हमको बिल्कुल नहीं बढ़ना है। तो हमारी अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे, कंडीशन नंबर कौन सा, 2, कंडीशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में क्या करेंगे, माइनस रख के देख लिया, प्लस रख के देख लेते हैं। तो ये y बराबर हो जाएगा 2/11, 30 गुणे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x हमारा 1 ही रहेगा, प्लस 180, प्लस 180। तो ये हो जाएगा y बराबर 2/11, ये हो जाएगा 30 धन 180, 180 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 210। और 210 में जब 2 का गुणा करेंगे, चलिए डिटेल में देख लेते हैं, 2/11 गुणे 210, इसमें जब गुणा करेंगे तो 0 2 2 दूना 4, 420/11 आ जाएगा। तो 420 में जब हम लोग 11 का भाग देंगे तो 11 तिहाई 33, 420 में 11 तिहाई 33, 9 0 11 अट्ठे 88, 38 सही 2/11 मिनट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा होगा 1:38 सही 2/11 मिनट पर, क्या पर 180 डिग्री का कोण बनेगा।
कब? 1 और 2 बजे के बीच में। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1:38 सही 2/11 पर। अब चलिए देखते हैं कब हमको माइनस लगाना है, कब हमको प्लस लगाना है फार्मूले में। यहाँ आप देखिए 1 और 2 बजे के बीच की बात है, तो हमने क्या किया, माइनस लगाया तो आंसर आया क्या? नहीं आया। प्लस लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी टाइम 180 डिग्री का केस होना चाहिए, केस 180 डिग्री का हो और कोण आपसे 1 से 6 बजे के बीच का पूछ रहा हो, कोण कब से 1 से 6 बजे के बीच का पूछ रहा हो, तो फार्मूले में आप क्या कर लीजिएगा, प्लस लगा दीजिएगा। और जब भी इसके बाद का टाइम पूछ रहा हो, यानी 6 से 12 के बीच का है, तो फार्मूले में आपको माइनस लगा देना है, आंसर आ जाएगा। ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ये रखिएगा, टाइम आपका एग्जाम में बचेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, चीज़ें याद भी नहीं रहती कि कब हमको प्लस लगाना है, कब हमको माइनस लगाना है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, 1 से 6 बजे के बीच का टाइम पूछेगा तो फार्मूले में आप प्लस लगा दीजिएगा, और 6 से 12 बजे के बीच का टाइम जब पूछा जाए तो आप फार्मूले में क्या करिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जब आप 6 से 12 के बीच में अगर आप प्लस जब लगाएंगे, जब आप क्वेश्चन कोई लगाइएगा तो आप उसको अप्लाई करके देखिएगा, हालांकि एक क्वेश्चन मैं लगा के अभी दिखा दूंगा आपको। तो जब आप 6 से 12 के बीच का टाइम निकालेंगे तो आपको टाइम ऐसे मिलेगा, जैसे मान ली पूछ लिएगा 7 और 8 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण मिलेगा, तो आंसर इस टाइप का कुछ मिलेगा, 7:80 सही 3/11। तो बताइए 80 मिनट होता है क्या? नहीं होता है। मिनट अगर हमारा 60 के अंदर आएगा तभी तो आंसर होगा। 80 मिनट आ गया, 90 मिनट आ जाएगा, जब भी 60 से अधिक आ जाएगा तो उसका मतलब वो वाला हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, यानी आंसर हमारा वो वाला गलत रहेगा। तो जब भी हम 6 से 12 के बीच वाले टाइम में जब फार्मूले में प्लस लगा देंगे तो 60 से अधिक का मिनट आपको आंसर में मिलेगा। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, 6 से 12 वाले में हमको फार्मूले में क्या करना है, माइनस लगाना है, और 1 से 6 वाले में क्या कर देंगे, प्लस लगा देना है दोस्तों। और चलिए ये तो रहा फार्मूले में, तो इसको बेसिक यानी ट्रिक के थ्रू हम लोग कैसे हल करेंगे, ट्रिक के थ्रू देख लेते हैं। तो ट्रिक में हमने आपको बताया है, ट्रिक आपका एक ही रहेगा, जैसे आपने 0 डिग्री और 90 डिग्री में ट्रिक अप्लाई किया था, सेम उसी तरह ट्रिक हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ट्रिक अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसको घड़ी बना करके अच्छे से आपको मैं समझा दे रहा हूँ ट्रिक कैसे हमको अप्लाई करना है। तो एक घड़ी बढ़िया सुंदर सी एक घड़ी बना लेते हैं, 12 3 6 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। तो ट्रिक हमको कैसे हल करना है दोस्तों, हमने आपको बताया है कि जो 180 डिग्री का कोण होता है वह 6 और 7 के बीच में नहीं बनता है, नहीं बनता है। यानी 180 डिग्री का कोण 6 से 7 के बीच में आपको 180 डिग्री का कोण नहीं मिलेगा। तो हमने आपको देखिए जिस प्रकार 0 डिग्री में बताया था, 0 डिग्री का कोण कब से कब नहीं बनता है, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। 90 डिग्री का कोण कब एक बार केवल बनता है, वैसे तो 90 डिग्री प्रत्येक घंटे 2 बार बनता है, लेकिन एक बार कब बनता है, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में केवल एक बार बनता है। तो जहां से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी वहीं से हम लोगों ने क्या किया था, सोल्यूशन ढूंढा था। तो इसी प्रकार हम लोग को प्रॉब्लम यहाँ पे 6 से 7 के बीच में हो रही है, तो सोल्यूशन भी हमारा यहीं से मिलेगा। तो हम लोग क्या किए थे, 12 से 1 के बीच में जब प्रॉब्लम हुई थी 0 डिग्री वाले में, क्या किए थे, 12 को बेस बना करके क्लॉकवाइज देख लिए थे कितना डिग्री हम लोग मूव कर रहे हैं या घूम रहे हैं। सेम उसी तरह 6 से 7 के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, बेस बना लेंगे, आधार बना लेंगे, और क्लॉकवाइज घूम करके देख लेंगे कि हम लोग कितने घंटे की दूरी हमको तय करना है। तो हमको कहाँ तक जाना है, 1 तक, क्योंकि प्रश्न में 1 से 2 के बीच में बोला गया है, तो x तक हमको पहुंचना है। याद रखिएगा हमेशा क्लॉकवाइज ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। तो 6 से क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे कहाँ तक, 1 तक, तो देख लिए कितना घंटा आपको मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 तक आने में 7 घंटा। तो हमने आपको बताया है दोस्तों यहाँ तक आने में कितने घंटे मिले, 7 घंटे। तो बताया है ट्रिक में
बेस बनाने के बाद जितना घंटा आपको मिले उसी में 60/11 का गुणा कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो 7 घंटा गुणे 60/11, तो 7 में 60 का गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, 420/11। अब दोस्तों डायरेक्ट देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। 420/11 आसान हो गया। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो 38 सही 2/11 मिनट आ जाएगा। यानी आंसर हमारा यही हो जाएगा, 1:38 सही 2/11 मिनट पर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रिक अगर याद रहेगा तो ये कभी भी आपसे गलत नहीं होगा और आंसर आपका मुश्किल से 10 सेकेंड से भी कम के टाइम में आप लोग निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री में 6 को बेस बना लेना है, 0 डिग्री में 12 को बेस बना लेना है, 90 डिग्री में एक बार 3 को बेस बनाएंगे और एक बार 9 को बेस बना लेंगे और देख लेंगे क्लॉकवाइज कितना डिग्री मूव हो रहा है। जितना घंटा होगा उसी में 60/11 का गुणा कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में, कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में, कह रहा है एक सीधी रेखा में। तो हालांकि यहाँ पे देखिए हम लोग टाइप अलग करके पढ़ रहे हैं और लिखा भी है 180 डिग्री पे आधारित प्रश्न, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना आएगा कि 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1, 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं। ये सब ऊपर वाला ये 2 लाइन जो लिखा है ये आपको लिख के नहीं आएगा। तो वहां पे हम लोग इसको कैसे समझेंगे, अच्छे से इसको देखिएगा। कह रहे हैं 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में। अब दोस्तों जब भी एक सीधी रेखा जाए तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, एक सीधी रेखा कब बनता है, एक तो 0 डिग्री का केस होता है और एक क्या होता है 180 डिग्री का केस। इन दोनों केसों में एक सीधी रेखा में बनता है। 0 डिग्री का कब हमने अभी पीछे भी बताया है और वीडियो नंबर 1 में भी आपको बताया है, यानी जब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वहां पे भी आपको चीजें बताया है। 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती है। तो ये भी देखिए आपका एक सीधी रेखा में है, जब एक दूसरे के ऊपर रहेगा यानी 0 डिग्री का कोण बनेगा तो एक दूसरे के ऊपर है तो ये एक सीधी रेखा में। और जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तब भी हमारा क्या होगा, एक सीधी रेखा। देखिए एक सुई इधर है और एक सुई इधर है, एक दूसरे के विपरीत है तो ये हमारा क्या है, एक सीधी रेखा। तो ये कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। तो वही चीज बोला गया है एक सीधी रेखा में, तो यहाँ पे 0 डिग्री का और 180 डिग्री का दोनों चीजें होंगी। इसके बाद जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न में 180 डिग्री पूछा है कि 0 डिग्री पूछा है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है परंतु संपाती नहीं, और संपाती का मतलब हमने आपको बताया है 0 डिग्री होता है। जब आप 0 डिग्री वाला केस पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में हमने बताया है, अगर नहीं पढ़े तो आप वो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो संपाती का मतलब 0 डिग्री की बात नहीं कर रहा है, अर्थात यहाँ पे हमको क्या करना है, थीटा बराबर हमको क्या रखना है 180 डिग्री। तो थीटा हमारा 180 डिग्री मिल गया, एक्स हमारा क्या मिल गया दोस्तों 9। तो अब हम वाई आराम से निकाल सकते हैं, यानी मिनट हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहला आंसर चलिए निकाल के देखते हैं कि पहला आंसर हमारा क्या आएगा। पहला का मतलब क्या, यहाँ पे तो आंसर हमारा एक ही आना है, लेकिन कंफ्यूजन रहता है कि प्लस वाला लगाए कि माइनस वाला। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बताया तो वहाँ पे दिखा भी दिया है, यहाँ पे भी अच्छे से आप देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में टाइम न लगे। यहाँ पे टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमेशा के लिए आपका क्लियर रहेगा।
तो हमको y बराबर हमारा फार्मूला है 2/11 30x प्लस माइनस थीटा। तो पहले कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस रखते हैं और दूसरे में क्या करेंगे, प्लस रख लेंगे। तो 2/11 30x, x क्या है हमारा 9 है, यहाँ पे हम लोग प्लस रख लेते हैं कितना 180, थीटा 180 है, 180 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 2/11 9 तिरिक 27 यानी 270 धन 180। इसको जब हल करेंगे ये हो जाएगा 2/11 गुणा 0 8 7 15 2 1 3 1 4 450 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 900/11। और 900 में जब हम 11 का भाग देंगे दोस्तों, तो 900 में 11 का भाग देकर देखिए कितना आ रहा है। 900 में हम लोग क्या करते हैं, 11 का भाग दे लेते हैं। 900 में 11 का भाग दे के देख लेते हैं। 11 अठे 88, 2 0, 11 एकम 11 9। तो यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो 81 सही 9/11 मिनट। तो आप बताइए क्या कभी 81 मिनट होता है क्या? जी नहीं, 60 से कम वाला ही टाइम हमारा होना चाहिए। यानी प्रश्न ऐसा होता आ जाता, अगर उत्तर ये होता 9:59 सही 1/11 इस टाइप का मिल जाता, तब तो हमारा आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर 81 मिनट आ गया तो 60 से अधिक है, इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात गलत हो गया। अर्थात यहाँ पे हमको फार्मूले में प्लस नहीं लगाना है, क्या लगाना है, माइनस लगाना है। पीछे भी हमने बताया है कि यदि प्रश्न में आपसे 1 से 6 के बीच का टाइम है तो फार्मूले में आप माइनस लगाइएगा, और अगर 7 से 12 के बीच का है तो क्या करेंगे, प्लस। 7 या 6 से 12 के बीच में है तो आप क्या करें, फार्मूले में प्लस लगा दीजिएगा। प्लस नहीं, 1 से 6 है तो फार्मूले में प्लस लगाएंगे, और 6 या 7 से 12 के बीच का है तो फार्मूले में क्या करेंगे, हम लोग माइनस लगाएंगे दोस्तों। 1 से 6 के बीच में क्या करेंगे, प्लस, और 6 या 7 से 12 के बीच में अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या करेंगे, आप फार्मूले में माइनस लगा देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग माइनस लगा के देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन, हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो y बराबर हो जाएगा 2/11 30 गुणे कितना हो जाएगा, x हमारा क्या है 9 फार्मूले में अब माइनस लगाएंगे 180, 9 तिरिक 27 यानी 2/11 270 में से 180 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 180 20 270 यानी 90 हो जाएगा। 270 में से 180 घटाएंगे तो 9 8 17 1 90 ही तो आएगा। ठीक, 2/11 गुणे कितना हो जाएगा 90, 90 में 2 का भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 180/11। 180 में अब 11 का भाग दे करके देख लीजिए, 11 एकम 11 1 1 70 हो जाएगा, यानी 16 11 छक्का 66 16 सही 4/11 मिनट पे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9:16 सही 4/11 मिनट पर। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो अब तो क्लियर हो गया कि कब फार्मूले में हमको प्लस लगाना है। 1 से 6 के बीच रहेगा तो फार्मूले में प्लस लगा दीजिएगा। 6 7 या 12 तक का आपका टाइम पूछ लिया जाएगा इसके बीच में, तो आप फार्मूले में क्या करेंगे, माइनस। जैसे यहाँ पे 9 से 10 के बीच पूछ लिया, यहाँ पे 12 से पहले का टाइम 6 और 12 के बीच का टाइम है, इसलिए फार्मूले में हमारा देखिए माइनस करने से आंसर आया। और पिछले वाले क्वेश्चन हमने क्या किया था, 1 से कहाँ तक 6 तक के बीच का टाइम, जब उसको 12 से 6 के बीच का टाइम अगर पूछ लेगा तो फार्मूले में हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का यूज करेंगे। तब क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, इसको भी हम लोग ट्रिक के थ्रू हल कर लेते हैं कि ट्रिक के थ्रू हमारा आंसर कितना आएगा। ट्रिक वैसे ही लगाएंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन, ट्रिक आपका नहीं बदलने वाला है, ट्रिक आपका सेम रहेगा। तो ट्रिक में हम लोग क्या करेंगे,
एक सुंदर सी घड़ी बना के समझ लेते हैं। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 11। क्या पूछा गया यहाँ पर आपसे? पूछा गया है 9 और 10 बजे के बीच, और टाइप कौन सा है? 180 डिग्री वाला। तो 180 डिग्री का कोण कब से कम नहीं बनता? 6 से 7 के बीच में। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे? बेस बना लेंगे। 6 को बेस बना लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे कि कितना घंटे की दूरी हमको तय करनी है। कहाँ तक? 9 बजे तक। तो क्लॉकवाइज देख लीजिए, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो 1, 2, 3 घंटा मिला। कितने घंटे की दूरी मिले टोटल? 3 घंटा। तो जितने घंटे मिलेगा उसी में 60/11 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 × 60/11। तो 3 में 60 का गुणा करेंगे तो 180/11 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जब हम लोग 180 में 11 का भाग देंगे तो 16 सही 4/11 आ जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर मिल गया, 16 सही 4/11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 9:16 सही 4/11 पर दोनों सुइयों के मध्य क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। कब से कब? 9 से 10 के बीच में दोस्तों। तो मुझे आशा है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख लीजिएगा, बिल्कुल भी अच्छे से आपको एकदम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।